हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी मशीन लर्निंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम बेसिक मशीन लर्निंग के कुछ कुछ कंसेप्ट, ठीक है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मूव ऑन करते हैं हम अपने नए टॉपिक पे। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज मशीन लर्निंग। बट वी आर गोना कवर इज मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग क्या है? ठीक है, मशीन लर्निंग अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो वो क्या आएगा? मशीन लर्निंग एक पार्ट है किसका? एआई का, जो क्या करता है, जो कंप्यूटर को अलो करता है, उसको इतना स्ट्रांग बना देता है कि वो डेटा से कुछ पढ़ सके, लर्न कर सके, एंड वो अपने आप उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन प्रेडिक्शंस ले सके, कर सके। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है? इट इज अ फील्ड ऑफ एआई। मशीन लर्निंग इज फील्ड ऑफ एआई, दैट इज artificial intelligence, that enables computers to learn from data and improve automatically explicitly programmed. सो ये क्या है? एक कंप्यूटर को अनेबल करता है टू लर्न फ्रॉम द डेटा, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो पहले हम क्या थे, कुछ फिक्स रूल हम यूज करते थे कि ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को बोल रहे हैं कि आप खुद से लर्न करो, पैटर्न्स को समझो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द फिक्स रूल, हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को बोल रहे हैं टू लर्न द पैटर्न्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को क्या बोल रहे हैं कि लर्न करो फ्रॉम पैटर्न्स, लर्न फ्रॉम पैटर्न्स, लर्न फ्रॉम पैटर्न्स। ओके, सो अगर बात करें पुराने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी जो हमारे पास, वो क्या था? हमारे पास जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, उसमें हमारे पास क्या था, हम क्या करते थे, हम इनपुट देते थे। ओके, कुछ रूल्स मेंशन करते थे, उसके बेसिस पे हम एक आउटपुट जनरेट करते थे। बट नाउ जो अभी है हमारे पास, वो है मशीन लर्निंग। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, वी हैव इनपुट जो हम देंगे ही देंगे, प्लस आउटपुट जो हमें क्या बता रहा है, कुछ रूल्स बता रहा है, जो क्या है, मॉडल खुद से ही लर्न कर रहा है। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड इट? हमारे पास पहले पुराने मॉडल्स थे और भी बहुत कुछ है ना, एआई है, बहुत सारी चीजें हैं, तो व्हाई डू वी नीड मशीन लर्निंग? हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है? क्वेश्चन इज व्हाई। सो हम देख सकते हैं आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा है, सोशल मीडिया से आ जाता है, ई कॉमर्स से आ जाता है,
मोबाइल ऐप से आदत है, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन सब से, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा डेटा सेट हमारे पास है। एंड अगर हम पुराने मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्टली तो वो इतना बड़ा डेटा उठा ही नहीं सकते। सेकेंडली इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को वो समझ नहीं सकते हैं, ठीक है? एंड एंड अगर हम बात करें डेटा का, तो डेटा क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंटली अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है? हम अगर एग्जाम्पल लें, अगर हम हाँ, अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो पहले वाले बच्चे थे, उनको फ़ोन्स मिलता था आफ्टर 11th, 12th, राइट? बट अगर हम आज की बात करें, तो जो बच्चे 6th-7th में हैं, उन्हीं के पास भी फ़ोन्स हैं, तो उनकी वजह से डेटा क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और अगर हम जेईई वगैरह की प्रिपरेशंस की बात करें, पहले 10th के बाद, 11th के बाद बच्चे जॉइन करना प्रेफ़र करते थे। अभी 4th, 5th से ही शुरू की जा रही है जेईई की, इवन स्कूल्स में भी जेईई का सिलेबस कहीं न कहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स में भी इफेक्ट पड़ेगा एंड उसके बाद अगर हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स में भी इफेक्ट पड़ेगा। सो कॉन्टिन्यूसली जो डेटा चेंज हो रहा है उसकी जो ट्रेडिशनल मॉडल थे इनको हैंडल नहीं कर सकते थे। सो रीजन क्या है, हमारे पास वी हैव मैसिव डेटा, हमारे पास बहुत ज्यादा भी डेटा है जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं जो यहाँ पे लैग कर जाते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो लैग करती है यहाँ पे। एंड रीजंस क्या है उसके, फर्स्ट क्या है, वो इतना हैंडल नहीं कर सकती, क्या हैंडल नहीं कर सकती, ह्यूज डेटा को, कैन नॉट हैंडल द ह्यूज डेटा, ह्यूज डेटा वॉल्यूम को हैंडल नहीं कर सकते, इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को, इतना डिटेलिंग में बात कर सकते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं जो उनको वो नहीं समझ सकते अच्छे से। एंड जो हमारा डेटा का बिहेवियर है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, चेंजिंग बिहेवियर, ओके, इन सबको हैंडल नहीं कर सकता जो हमारे पुराने मॉडल्स थे। अगर वही बात करें हमारे वाले मॉडल्स की, दैट इज मशीन लर्निंग, वो कैसे सॉल्व कर रहा है इस सबको, मशीन लर्निंग इन सबको कैसे सॉल्व कर रहा है। देखो मशीन लर्निंग क्या है, फर्स्टली तो वो पैटर्न्स को लर्न करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है? डेटा के साथ अगर डेटा चेंज हो रहा है तो उसकी लर्निंग भी, पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इम्प्रूव करता रहता है विद मोर डेटा, ओके। सो प्रिडिक्शंस है, खुद से बनाता है। एंड जो कुछ डेटा में कुछ मिसिंग है, एज अ ह्यूमन जो हम नहीं उसको इतना इम्पोर्टेंस दे पा रहे, मशीन लर्निंग क्या है, वो फीचर्स का भी हिडन इंसाइट्स को पकड़ लेता है एंड वो सब भी हमें बताता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, पैटर्न्स को खुद से लर्न करते हैं, ओके, लर्न्स पैटर्न्स ऑटोमेटिकली, इम्प्रूव करता है विद मोर डेटा। व्हेन वी मेक्स प्रेडिक्शंस, ओके, एंड जो एंड हिडन इनसाइट्स को निकाल सकता है, फाइंडिंग हिडन इनसाइट्स, ओके। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है, उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े। ट्रेडिशनल मेथड्स क्यों फेल होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में वी हैव द ह्यूज डेटा। सेकेंडली हमारा डेटा है वो बहुत ज़्यादा लाइक विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता जा रहा है हमारा डेटा, है ना? तो एंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं जिसको ट्रेडिशनल मॉडल्स एंड ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। वही हमारा जो मशीन लर्निंग है वो क्या है, पैटर्न्स को खुद से समझता है, इम्प्रूव करता है मोर डेटा, जिसमें हमारे पास ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम डेटा को ऐड करते हैं, देन प्रेडिक्शन बनाता है, ठीक है, एंड फाइंडिंग
हिडन इनसाइट्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमसे छूट रही है, उसको भी मशीन लर्निंग अपने आप से निकालता है। ओके, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें कुछ, अगर हम अपने आसपास देखें, ठीक है, लेट्स टेक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। एग्जांपल, ओके। सो फर्स्ट पे हम क्या देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम रेगुलरली देख रहे हैं, दैट इज अ रिकमेंडेशन सिस्टम्स। सिस्टम्स, ओके। ये कहाँ कहाँ है, देखो नेटफ्लिक्स में है, हमने देखा कि अगर मैं मूवी देख रही हूँ, उस तरह की मूवीज मेरे को रिकमेंड होती हैं। अगर मैं अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, उसके रिलेटेड एंड उसके जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब पे अगर मैं कुछ कंटेंट देख रही हूँ, उसकी उसके जैसे कंटेंट है वैसा कुछ वो मेरे को अपने फीड में शुरू आने लगेगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा डेटा, एज अ पर्सन मेरा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, फिर मैंने देखा कि मैं इस तरह का डेटा बहुत ज्यादा देख रही हूँ, उसके बेसिस पे वैसा डेटा जो भी अवेलेबल है उनके पास, उन्होंने मेरे को वो शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, क्योंकि मेरे को वैसा ही डेटा देखने को मिल गया जो मुझे देखना है, तो मेरा एंगेजमेंट भी मूवीज की तरफ, अगर यूट्यूब है तो उसकी वीडियोस की तरफ बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। वी हैव डन द स्कैम फिल्टर्स, जो कि स्कैम फिल्टर्स, इसमें क्या है, हमारे पास कोई मैसेज आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है या कोई मेल आ रही है, उसमें हम डायरेक्टली बता देगा ये स्कैम है या नहीं है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें गलत नंबर से कॉल आ रहा है, कुछ ऐसा कॉल आ रहा है, तो हमारे पास फीचर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। एंड उसमें कुछ वो रीजंस भी हमसे लेता है ना। जब उसमें हम रीजन डालते हैं कि दिस इज स्पैम या कोई फ्रॉड है, तो वो क्या है, अपने डेटा में वो उसको ऐड करता रहता है कि ओके, कि फ्रॉड है, कितने लोगों ने बोला फ्रॉड है, ओके, सो बहुत लोगों ने बोल दिया, तो ये नंबर एक्चुअली में क्या है, फ्रॉड होगा, राइट। अगली बार किसी को आता है, तो हम देख सकते हैं कुछ कुछ मोबाइल ऐप्स पे जो कॉल आता है, तो वो पहले ही डिटेक्ट कर ले कि दिस इज अ फ्रॉड कॉल, है ना। हमारी मेल्स हैं वो भी हमारे पास आ जाती हैं कि दिस इज फ्रॉड मेल, है ना। तो ये सब रिकमेंड, ये है स्पैम फिल्टर्स। देन हम इसको यूज कर सकते हैं इमेज रिकॉग्नाइजेशन में। इसमें हम यूज करते हैं हमारा CNN, जो हम कवर करेंगे। सो CNN का यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल में इसका काफी यूज करते हैं हम, या ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं उसमें यूज हो रहा है, या जो हमारे फोन्स में जब हम फेस लॉक लगाते हैं, तो हमारा फेस देख के वो क्या है, खुल जाता है ना। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स भी हम मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो इसके टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी इसमें हमने पढ़ा सबसे इम्पोर्टेंटली व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, इट इज फील्ड ऑफ एआई जो कंप्यूटर को अलाउ करती है टू लर्न पैटर्न्स एंड इंसाइट्स फ्रॉम डेटा, उसके बेसिस पे वो क्या है, कुछ डिसीजंस ले सके खुद ब खुद, ठीक है। देन ट्रेडिशनल मेथड्स में हमने पढ़ा क्या फोल्स है, एंड आज के टाइम पे मशीन लर्निंग इतना ग्रो क्यों कर रहा है। द रीजन इज वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, एंड उस डेटा को यूज करके हम बहुत अच्छे मॉडल्स प्रेडिक्शंस कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेडिशनल हमारे पास प्रोग्रामिंग थे, तो वो क्या था, उसमें हमारे पास इतना सारा डेटा हैंडल नहीं कर सकते थे हम, ठीक है। इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को नहीं समझ सकते थे, एंड कॉन्स्टेंटली हमारा डेटा का बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मॉडल इतना जल्दी कैच नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास न्यू टर्म आई, दैट इज मशीन लर्निंग, ठीक, जो खुद से पैटर्न्स को पढ़ सकती है, ठीक है। डेटा अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी प्रेडिक्शन है, जो भी है इसके रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं। प्रेडिक्शन में इसका मेजरली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हिडन इनसाइट्स भी इसको हम निकालते हैं। रियल वर्ल्ड में हमने एक कुछ एग्जांपल्स देखी जो हम एक्चुअली में हम भी इसको कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, amazon हो गया, हमारी स्पैम कॉल्स हो गए, ईमेल्स हो गए, एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन के हमने फोन फेस लॉक देखा है ना, जब हम फेस का लॉक लगाते हैं वो खुल जाता है। तो
ये सब कुछ एग्जांपल है जो हम एक्चुअली में मशीन लर्निंग अपने रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, कैसे हमारा यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। ओके, बाय बाय।